दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो क्या आप सारी कहानी जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आखिर तक लाजमी रहें, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। एक सुनसान पहाड़ी रास्ता, हुआ में ठंडक, चारों तरफ फैला हुआ धुआं, पत्थरों के अलग अलग सुराखों से निकलती सांस लेते आसार, और ऊपर आसमान के साए में खड़ा एक किला। ये मंजर ईरान की इस ऐसी पुरानी लड़ाई की तरफ ले जाता है जिसका नाम सुनते ही ज़हन में खौफ, बहादुरी और हैरत का एक मिला जला एहसास पैदा होता है। अल-मौत ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहाड़ के सीने में धड़कती धड़कन की तरह था। यह किला जमीन पर नहीं था, जमीन से ऊपर था। इतना ऊंचा कि नीचे खड़े होकर कोई सोच भी ना सकता कि यहां तक पहुंचना मुमकिन होगा। मगर फिर भी कुछ लोग इस तक पहुंचे, कुछ लड़े और कुछ वो भी थे जो बस तारीख का हिस्सा बनकर रह गए। कहानी शुरू होती है इस जमाने से जब ईरान के कई हिस्से अपने अपने इलाकों में ताकत के लिए लड़ रहे थे। कहीं छोटे छोटे गिरोह, कहीं बड़े हुक्मरान, कहीं चंद लोग जो अपने फैसले खुद करना चाहते थे। उन्हीं में से एक टोला ऐसा भी था जो पहाड़ों में बस गया, इतना ऊपर के जहां पहुंचने में इंसान ही नहीं बल्कि सांस भी हार जाए। ये किला सिर्फ एक दिफाई बनाना नहीं था, बल्कि इसका पूरा नक्शा तब के हिसाब से नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। इसके गिर्द ऐसे मोड़ थे जो दुश्मन को भटका देते। अंदर जाने का रास्ता सीधा ना था, आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए ऊपर जाना पड़ता। नीचे वादियां थीं, बीच में खामोशी और ऊपर आसमान को छूती हुई पत्थर की चट्टानें। कई साल तक ये मकाम खामोश रहा, मगर खामोशी रुकी नहीं, चीख में बदल गई जब मुख्तलिफ लश्करों ने यहां कब्जा करने की ठानी। कोई ताकत अपनी जमीन बढ़ाना चाहती थी, कोई दौलत, कोई हुक्मरान अपनी साख दुखाना चाहता था। मगर इस किले पर कब्जा करना किसी आम मुहिम से कम न था। मुहासरा हुआ लंबा, इतना लंबा कि वक्त खुद हार हार कर थक गया। नीचे खड़े लश्कर सोचते, फिर पीछे हटते। कभी खुराक खत्म हो जाती, कभी हिम्मत। मगर किले वालों के पास एक सोच थी, ऊपर रहने वालों का कदम जमीन वालों के मुकाबले में हमेशा मजबूत होता है, क्योंकि वो नीचे का मंजर वाजे देखते हैं। गहरी रातें, अंधेरे में छपी हुई आग, कभी पत्थरों की आवाज, कभी तीरों की। दुश्मन जब भी चढ़ाई की हतमी कोशिश करता, किले के दाखिली मकाम पर मौजूद सिपाही अचानक सामने आ जाते। किसी को पता ही ना चलता वो कहां छुपे थे। कुछ कहते हैं कि किले में कई खुफिया रास्ते थे, कुछ कहते हैं अंदर तहखानों के नीचे भी तहखाने थे। सच क्या था, जाने वाले भी अब नहीं। इसी लड़ाई में एक दिन ऐसा आया कि नीचे मौजूद लश्कर ने सोचा कि किला बनाने वालों ने शायद किसी और दुनिया की समझ इस्तेमाल की थी। इतनी मजबूत तामीर, ऐसे पेचीदा मोड़, ऐसी जगह जिस तक पहुंचने के लिए जमीन को नहीं बल्कि ख्वाहिश को उबूर करना पड़ता था। जब मौसम बदला, बारिशें हुई, पहाड़ फिसलने लगे, नीचे वालों के खैमे पानी में डूबते रहे और ऊपर किला पहले जैसा ही मजबूत, खुश्क और महफूज। ये मंजर किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं था। नीचे कीचड़, ऊपर बुलंद ओबाला पत्थर। नीचे थकावट, ऊपर खामोशी। कई दिन बाद वो वक्त आया जब दोनों तरफ की हिम्मत एक दूसरे के मुकाबिल थकने लगी। मगर ऊपर रहने वालों ने एक फैसला किया, खामोश रहने का नहीं बल्कि एक ऐसा वार करने का जो हमेशा याद रखा जाए। रात के आखिरी पहर उन्होंने किले के ऊपर से बड़े पत्थर गिराए। नीचे के लश्कर को पता ही ना चला कि ये आफत कहां से आई। जब धमाका हुआ तो नीचे सफ़ें टूट गईं, शोर मचा, और वो लम्हा इस लड़ाई का फैसला कुन साबित हुआ। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस फतह के बाद भी वक्त बदला, लोगों ने नई हिकमतें सोचें, नई जंगें शुरू हुईं, मगर अल-मौत किला इस सब में अपनी जगह कायम रहा। कभी किसी के कब्जे में, कभी किसी के। मगर यह किला महज पत्थर नहीं था, एक सोच थी कि ताकत हमेशा वहां होती है जहां इंसान जमीन से ऊपर खड़ा होता है, चाहे वो पहाड़ हो, ख्वाहिश हो या हौसला। साल गुजरते गए, दुनिया बदल गई। वो किला अब सिर्फ तारीख बनकर रह गया। मगर हैरानी यह है कि अब भी जब इस पहाड़ी इलाके में कदम रखा जाए तो महसूस होता है कि कोई आवाज अब भी जमीन पर नहीं बल्कि फिजा में तैरती है। कोई कहता है यहां बड़े बड़े खुफिया ताले खिले थे, कोई कहता है किला खुद पहाड़ ने बनाया था, कोई कहता है यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते थे। आखिर में वो सस्पेंस जिसका जिक्र शुरू में किया था। इस किले के कुछ हिस्से ऐसे थे जिनकी बुनियादें जमीन पर नहीं बल्कि पत्थरों के अंदर बनाई गई थीं। जब तहकीक हुई तो अंदाजा हुआ कि तामीर करने वालों ने पहाड़ के अंदर ही सुतून तराशे थे, ऐसे सुतून जो बाहर से नजर नहीं आते थे। यानी किला न सिर्फ ऊपर था बल्कि पहाड़ के अंदर भी मौजूद था। ये राज सदियों बाद खुला। अब सोचें, एक जंग, एक किला, एक पहाड़, और वो लोग जो ऊपर खड़े दुनिया का मंजर देखते रहे। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, इंसान के इरादे की है। कुछ लोग हमेशा नीचे रहते हैं, कुछ ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और कुछ वहां पहुंचकर तारीख बन जाते हैं। यही थी अल-मौत की जंग, जहां किले आसमान से बातें करते थे, जहां बहादुरी पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची थी, जहां एक खामोश जीत ने कई सदियों बाद लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा किया।
और शायद इसीलिए आज भी जब इसका नाम लिया जाता है तो लगता है जैसे पहाड़ अब भी वहीं खड़े हैं। आसमान को देखते हुए ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ आज अब तक पहुंची और शायद कल कोई इसे फिर आगे सुनाएगा। क्योंकि ये वो जंग नहीं जो सिर्फ हारी या जीती गई थी, ये वो जंग थी जो ये साबित कर गई कि ऊंचाई सिर्फ बुलंदी नहीं होती, एक सोच भी होती है।